हाय गाइस, वेलकम बैक। तो भाई तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं और अक्टूबर निकल गया, नवंबर शुरू हो चुका है। तुम्हारे पास तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं। मैं तुम्हें दो काम ऐसे बताने वाली हूँ जो तुम्हें अभी की अभी करने हैं, इस टाइम पे करना तो बहुत ज़रूरी है। और दो ऐसी मिस्टेक्स अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें नहीं करनी। तो सबसे पहले दो काम के बारे में बात करते हैं। तुम्हें दो चीजें अपने लिए प्रिपेयर करनी है। एक होगा तुम्हारा परफॉर्मेंस ट्रैकर, ठीक है, ये कैसे बनाना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। और एक तुम्हें खुद को देखना है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, खुद को रियलिटी चेक कराना है। तो तुम्हें करना क्या है, ये चीज मैंने एक वीडियो में पहले भी बताई थी, तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि तुम्हें एक पेज लेना है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तीन पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसको फाड़ दोगे, फाड़ना नहीं है, सिर्फ उसमें तीन कॉलम्स तुम्हें बनाने हैं। तुम उसके तीन कॉलम्स बना दोगे। एक होगा तुम्हारा रेड जोन, एक होगी ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन। तो ये तीन कॉलम तुम्हारे बन गए। अब तुम्हें हर सब्जेक्ट, मतलब जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, मुझे नहीं पता कौन से हैं, अकाउंट्स है तुम्हारा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए तुम्हें करना है, तुम उसका सिलेबस उठाओगे। सीबीएसई की साइट से तुम सिलेबस देखोगे क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे आ रहे हैं। अब उसमें से तुम उनको डिवाइड करोगे इन तीन कॉलम्स में। जो तुम्हारा रेड जोन वाला कॉलम होगा उसमें तुम ऐसे चैप्टर्स लिखोगे जिनको आज तक तुमने छुआ भी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये चैप्टर भी मुझे पढ़ना है। तुम सारे चैप्टर्स लिख दोगे। ऑरेंज जोन में तुम ऐसे चैप्टर्स लिखोगे जो कि तुम्हारे 30-40% हो चुके हैं, मतलब तुम्हें आते भी हैं और नहीं भी आते, मतलब तुमने एक बार पढ़ा है या आता हो रखा है, या फिर मतलब तुम्हें आइडिया है उस चैप्टर के बारे में, या 50% हो गया, 50% नहीं हुआ, या रिवीजन बाकी है। ऐसे चैप्टर्स तुम ऑरेंज जोन में डाल दोगे। और जो ग्रीन वाला जो कॉलम होगा उसमें तुम ऐसे चैप्टर्स डालोगे जिन पे तुम मतलब 100% तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि अभी भी अगर टेस्ट ले लेना तो तुम उसमें फुल स्कोर कर सकते हो, बिना रिवीजन के तुम टेस्ट दे सकते हो। ऐसे चैप्टर्स तुम्हें ग्रीन जोन में डालने हैं। तो तीन जोन तुम्हारी बन जाएंगी। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़े क्या, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तुम्हें ये पता लगेगा। तुम रियलिटी चेक कर पाओगे कि सच में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ तुम्हें बनानी ही बनानी है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुम शुरू करोगे। तुम्हारा काम सिंपल सा है, सारे चैप्टर्स को ग्रीन जोन में डालना। सबसे पहले तुम ऑरेंज जोन वाले चैप्टर्स को उठाओगे, उनको डालने की कोशिश करना। उसके बाद रेड वाले तुम ग्रीन में डालोगे। तुम्हें पता होगा डेली का टास्क, तुम्हें पता होगा मुझे क्या करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं। और जो चैप्टर्स तुम्हारे ग्रीन जोन में है, मतलब जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तो उसको स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए तुम्हें साथ साथ उनकी रिवीजन भी करनी है। ये चीज तुम्हें, पहला काम तुम्हें अभी की अभी करना है। अब चलते हैं दूसरा काम, जो कि होगा तुम्हारा परफॉर्मेंस ट्रैकर। तुम्हें फिर से एक पेज लेना है और उसमें मतलब सबसे पहला कॉलम तुम बनाओगे। यहाँ पे तुम जो भी सब्जेक्ट है उसके सारे चैप्टर्स लिख देना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक कॉलम बनाना है कि यहाँ तुम लिखोगे कि चैप्टर हो गया या नहीं हुआ। सिंपल सी चीज ये कि चैप्टर तुम्हारा हो गया या नहीं, तुम्हें आता है कि नहीं। उसके बाद ये कॉलम होगा तुम्हारा रिवीजन का, कि फर्स्ट टाइम तुमने रिवीजन कर ली, यहाँ पे तुम इसको टिक कर दोगे। जैसे तुम्हारा कोई भी चैप्टर है, जैसे अकाउंट्स की अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तुम्हारा चैप्टर है एडमिशन, ठीक है, एडमिशन तुमने लिख लिया, तुम्हारा चैप्टर हो गया। तुमने स्कूल में कर लिया, ट्यूशन पे या यूट्यूब वीडियो से कहीं से भी पढ़ रहे हो, तुमने लिख लिया, नोट्स तुमने बना लिए, सब कुछ प्रॉपर है, तभी टिक करना, ऐसे नहीं करना। उसके बाद तुम्हारी रिवीजन वन टाइम हो गई, ये फर्स्ट टाइम की रिवीजन है, ये भी तुम्हारी होगी। उसके बाद तुम्हारी सेकंड रिवीजन भी होगी। सेकंड रिवीजन में क्या आता है, तुमने उसका टेस्ट दे दिया, ट्यूशन पे, स्कूल पे, या खुद से प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, तो तुमने उसका टेस्ट दे दिया, तो तुम्हारी सेकंड रिवीजन भी हो गई। उसके बाद तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। तब तुम इन चार, जब तुम्हारी ये चारों कॉलम्स भर जाए, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा ये चैप्टर अच्छे से हो चुका है। तुम इसको ग्रीन जोन में डाल सकते हो। ऐसे ही तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए एक ऐसे परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाना है। कोशिश करनी है कि चारों टिक तुम्हारे हो। जो रिवीजन है वो तुम्हारी तीन बार भी हो सकती है, मतलब यहाँ तो मैंने दो ही डाल दी,
तुम्हारी मर्जी है, तुम 3 बार भी रिवीजन कर सकते हो और कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर तुम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो भाई इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो तुम्हें ऐसा परफॉर्मेंस ट्रैकर भी बनाना है, ये 2 चीजें तुम्हें करनी है, ये 2 काम हो गए। अब बात करते हैं 2 गलतियों की जो शायद मुझे लग रहा है तुम कर रहे होगे। सबसे पहली गलती हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब सिलेबस हमारा हुआ नहीं है, मतलब अभी हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं मोस्ट ऑफ कि सबसे पहले ना हम इजी चैप्टर्स को उठा के कर लेते हैं। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे तुम्हें स्मार्ट वर्क की बहुत जरूरत है। तुम ये नहीं करोगे जो इजी तुम्हें लग रहा है तुमने उठाया कर लिया, ये नहीं। इस टाइम पे इजी की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत उस चैप्टर की है, उतने सिलेबस की है जो ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब जिसकी ज्यादा वेटेज है उस चैप्टर की। मैं ये कहना चाह रही हूँ जो चैप्टर तुम्हारा ज्यादा वेटेज कैरी करता है, ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम उसको चेक करो। उसके बाद कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, टीचर बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो उसको तो तुम सबसे पहले करोगे ना, वो तो तुम्हें सबसे पहले उठाने हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो चैप्टर तुम्हें इजी लग रहा है तुम कर रहे हो बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। जो स्कोरिंग है, ज्यादा मार्क्स तुम्हें जहां से मिल सकते हैं वो सबसे पहले उठा लो। तुम सीबीएसई की जो सिलेबस है वहां देख सकते हो, उसमें हर चैप्टर की हर यूनिट की वेटेज लिखी हुई है, कितने मार्क्स का होगा वहां से देख सकते हो। और एक और चीज तुम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, देखो कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से। स्पेशली अगर तुम्हें पता करना है कि टॉपिक वाइज कहाँ से मिलेंगे, तो मैं तुम्हें ना रिकमेंड कर सकती हूँ ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है, तुम उसको यूज कर सकते हो। उन्होंने टॉपिक वाइज दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर इस टॉपिक से आए हैं, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। ये होगी पहली गलती कि इजी चैप्टर्स नहीं उठाने, स्कोरिंग चैप्टर्स उठाने इस टाइम पे अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ। जिसका हो गया 80 90 95%, मतलब उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनका 10 20 30 40% हुआ है उनको तो अभी थोड़ी दिक्कत है ना। ये होगी पहली गलती। दूसरी गलती, इस टाइम पे तुम खुद को खुद ही डिमोटिवेट कर रहे हो। मतलब कैसे कि तुम क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हो कि तेरा कितना सिलेबस हो गया पूछ के, फिर तुम्हें लग रहा है कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब फेक टॉपर्स वाला कंसेप्ट समझते हो ना। तुम्हें पता होगा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ हो गया और उसका हुआ कुछ नहीं होता, ताकि सामने वाले को डिप्रेशन हो जाए बस इसलिए बोलते हैं। और एक होते हैं जिनका हो चुका होता है बट वो बोलते हैं मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वही दोनों तरफ से तुम्हें टेंशन मिलती है। ये करना बंद करो, किसी से ना पूछना ना किसी को बताना इस टाइम पे स्पेशली, चाहे तुम्हारा कितना ही अच्छा दोस्त हो। सब लोग, कोई नहीं बताता सच कि मेरा कितना सिलेबस हो गया, मैंने कितने टाइम से रिविजन कर रही, मैं कौन से सैम्पल पेपर कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, कोई नहीं बताता। तुम्हें भी किसी को बताने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ डिमोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो भी आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई भी डाउट हो प्लीज बता देना।